प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध प्राचीन पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यवर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए लॉक को ऑक्सफोर्ड भेजा गया और एमए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर उसकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में ही एक शिक्षक के पद पर हुई, परंतु यह कार्य उसके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ और उसने इसका परित्याग करके डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया। एक सुविख्यात डॉक्टर से 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उसने डॉक्टरी करना प्रारंभ किया। इस नाते उसका संबंध लॉर्ड एशले से हो गया, जो आगे चलकर अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी बने। लॉक ने अगले 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में कार्य किया। इस रूप में उसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने और राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। लॉक जब केवल 10 वर्ष के थे तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 8 वर्ष तक चलता रहा। इस गृह युद्ध में लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय प्रजा पक्ष का समर्थक और राज्य पक्ष का विरोधी था। इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई, स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1658 ईस्वी में क्रामवेल की मृत्यु होने पर निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में यह चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट हुआ। उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय का पार्लियामेंट से पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ और इसका फल उसे ही भोगना पड़ा। अब पार्लियामेंट ने हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर राजा बनाया। राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए और शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के हस्तांतरण का यह परिवर्तन गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति के बाद इसके औचित्य और वैधानिकता पर बहुत कुछ राजनीतिक वाद विवाद हुआ। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष पश्चात प्रकाशित अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख में क्रांति का समर्थन किया और इसे सर्वथा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पात्र था, अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया गया। अस्वस्थता के कारण उसने 1700 ईस्वी में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। अब हम जॉन लॉक की रचनाओं पर चर्चा करते हैं। लॉक की समस्त कृतियाँ उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद ही प्रकाशित हुई। उसका प्रथम लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1690 ईस्वी और 1692 ईस्वी में उसका दूसरा और तीसरा पत्र और उसकी मृत्यु के बाद इसी संबंध में उसका चौथा पत्र प्रकाशित हुआ। राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करने के साथ ही
इन पत्रों में उसने धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपनाने पर बल दिया है। 1690 ईस्वी में ही उसका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध प्रकाशित हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। 1690 ईस्वी में ही उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुआ, जिसके कारण वह आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है।